नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 आम का पौधा। अब आपने देखे हैं ना, पौधे तो बहुत सारे होते हैं जिन्हें लगाकर हमारे घर में हरियाली छा जाती है। कुछ फूलों के होते हैं, कुछ फलों के होते हैं। पर इस पाठ में क्या है? इस पाठ में हम एक नाटक के रूप में पढ़ रहे हैं। इस पाठ को एक छोटा सा एकांकी है जहाँ पर एक बच्चे की सालगिरह मनाई जा रही है, वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस अवसर पर उसे बहुत सारे तोहफे मिले हैं। बहुत से बच्चे कुछ खिलौने लेकर के आए हैं, कुछ उसके काम की कुछ बहुत सी वस्तुएं लेकर के आए हैं, पर उसमें उसको एक गिफ्ट मिलता है आम के पौधे का। तो अब वो क्या है, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इस एकांकी के पात्र हैं पिंटू, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, पिंटू के पापा, पिंटू की मम्मी, शारदा आंटी और घसीटाराम। आइए शुरू करते हैं एकांकी। सबसे पहले दृश्य है एक बड़े से घर का। घर की सजावट हुई है, लॉन में मेज कुर्सियां लगी हुई हैं, बहुत से स्त्री पुरुष व बच्चे उपस्थित हैं। शाम का समय है, उत्सव का वातावरण है। पिंटू की वर्षगांठ मनाई जा रही है। पिंटू और उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। दरवाजे के बाहर एक कोने में खड़ा एक गरीब बालक यह सारा दृश्य देख रहा है। पिंटू: अब तो सब मेहमान आ चुके पापा, आइए ना, चलें। अरे अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली शारदा कहाँ आई है? पापा ने जवाब दिया। पिंटू कहता है, मम्मी की सहेली तो बहुत देर लगाती है पापा, वो बहुत आलसी है ना। पापा कहते हैं, आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ। वैसे भी महिलाओं का तैयार होना कोई आसान काम नहीं है। तभी सामने से बनी संवरी बढ़िया साड़ी पहने हुए एक महिला आती हुई दिखाई देती है। यही शारदा है। इनके हाथ में उपहार का एक पैकेट है। पिंटू कहता है, नमस्ते आंटी। शारदा: नमस्ते नमस्ते पिंटू जी, इतने बड़े हो जितना ताड़। पापा कहते हैं, तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, अभी तो पिंटू तिल है, नन्हा सा तिल। पर भाई साहब, आंख वाला तिल है या लड्डू वाला? शारदा कहती हैं। पापा भी जोर से ठहाका लगाते हैं। जो भी बहन जी, आप समझे। रिपीट। पापा भी ठहाका लगाते हुए कहते हैं, जो भी आप समझे बहन जी। पिंटू उनसे आग्रह करते हुए कहता है, अच्छा आंटी, जल्दी चलिए ना, सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। हाँ हाँ पिंटू साहब, आपको तो एक एक मिनट भारी लग रहा होगा ना। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। सब लोग सजी हुई मेज के पास पहुंचते हैं। पिंटू मोमबत्तियां बुझाता है, केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाजों से वातावरण गूंज उठता है। मेहमान खाते हुए दिखाई देते हैं। पिंटू अपने दोस्तों को विदा करते हुए कहता है, अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे, गुड बाय। मित्र एक साथ कहते हैं, बाय बाय, गुड बाय। मेहमानों को विदा करके पिंटू दीवार की ओर देखता है। उसे कोने में मैले फटे कपड़े पहने हुए एक बालक खड़ा दिखाई देता है। उसकी अवस्था भी यह कोई 10-12 वर्ष के बीच की है। पिंटू: क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? हमसे कोई काम है क्या? बालक कहता है, नहीं नहीं, काम तो नहीं है जी, बस देख रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या देखा तुमने? आज कोई त्योहार था क्या, होली दिवाली जैसा? नहीं भाई, त्योहार तो नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ। पिंटू ने उत्तर दिया। बालक: वर्षगांठ, वो क्या होती है? अरे तुम वर्षगांठ नहीं जानते? बालक सिर हिलाते हुए कहता है, मैं क्या जानूं भैया, यह भी कोई त्योहार होता है क्या? पिंटू हंसता है और कहता है, तुम तो बहुत सीधे लगते हो, हर साल जन्मदिन मनाया जाता है ना, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता? बालक सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी घसीटाराम। घसीटू, घसीटू कहते हैं लोग मुझे। रिपीट। घसीटू कहते हैं लोग मुझे, मुंह बनाते हुए। बालक कहता है, मेरा नाम है जी घसीटाराम। घसीटू, घसीटू कहते हैं लोग मुझे। पिंटू मुंह बनाते हुए कहता है, बड़ा खराब नाम है, घसीटाराम। बालक थोड़ा छेप जाता है, तुम्हें खराब लगता होगा, तुम बड़े आदमी हो ना, पर माँ बताती थी उसका कोई बालक जीवित ना रह पाता था। जब मैं पैदा हुआ तब एक महात्मा के बताने पर मुझे धरती पर रखकर और राम का नाम लेकर घसीट दिया गया था। इसलिए तुम्हारा नाम घसीटाराम पड़ गया। पिंटू ने कहा, हाँ भाई जी, धरती पर रखकर घसीटने से क्या बालक जी जाते हैं?
ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं तो बच ही गया जी, बालक ने उत्तर दिया। तुम्हारे घर पर बच्चों के टीके वीके नहीं लगवाए जाते हैं क्या? कौन से टीके? जब मैं घर से निकलता हूँ तो माँ मेरे माथे पर काला टीका लगा देती है जिससे कोई नजर ना लग जाए। तुम उसी टीके की कह रहे हो क्या जी? पिंटू बालक के सीधेपन पर हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम काम क्या करते हो घसीटाराम? मैं घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदता हूँ। और रद्दी का क्या करते हो तुम? मैं और माँ दोनों मिलकर थैलियां बनाते हैं और फिर उन्हें लाला के यहाँ बेच देते हैं। तो क्या इसी तरह से तुम्हारा गुजारा चलता है घसीटाराम? हाँ जी। स्कूल नहीं जाते हो तुम? पिंटू ने पूछा। स्कूल तो तुम जैसे बच्चों के लिए है पिंटू जी, हमारे लिए नहीं है। गलत बात, पिंटू ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ तुम मुझसे दोस्ती करोगे घसीटाराम? दोस्ती तो बराबर वालों में होती है पिंटू भाई। कहाँ मैं और कहाँ तुम? बालक ने उत्तर दिया। पिंटू बोला, मैं और तुम तो बराबर के हैं, तुम भी 12 साल के और मैं भी 12 साल का। इस बार वह स्वयं हंसता है। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जन्मदिन की मिठाई खिलाऊंगा। बालक उसके पीछे तेज तेज कदमों से जाता हुआ दिखाई देता है और उसके पापा वहां पर आते हैं पिंटू की ओर। पापा कहते हैं, क्यों पिंटू, किससे बात हो रही थी बाहर सड़क पर? मेरा एक नया मित्र बना है पापा, घसीटाराम। खींचते हुए पापा कहते हैं, वह गंदा लड़का, रद्दी वाला? वह गंदा लड़का नहीं है पापा, वो बहुत सीधा सच्चा है। मूर्खों वाली बातें मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करते, पापा ने थोड़ा गुस्से से उत्तर दिया। पिंटू के पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए मम्मी कहती है, हाँ हाँ पिंटू, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम्हारा उसका क्या साथ? पर मम्मी, मैंने तो उससे वादा किया है कि मैं उसे अपने जन्मदिन की बहुत सारी मिठाई दूंगा। ठीक है, तुम उसे मिठाई दे देना। अरे पर वह तो चला गया। चला नहीं गया पापा, वो मुझे देने के लिए उपहार लेने गया है। उपहार लेने गया है? हाँ मम्मी, वह कहता था कि मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हें उपहार नहीं दूंगा। मुझे सभी ने उपहार दिए हैं ना, तो क्या तुम उस गरीब बच्चे से उपहार लोगे? इसमें बुरा क्या है पापा? तुम्हें इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है पिंटू? नहीं मम्मी। ओफो, तुम्हें क्या हो गया है बेटे? अच्छा भाई, अब तकरार बंद करो। तकरार मतलब आपस में लड़ना झगड़ना बातों से। जब तुम्हारा नया मित्र घसीटाराम आए तो तुम उसे डट कर मिठाई खिलाना, पर उससे कोई उपहार मत लेना, समझे? वे कुछ लाएगा तो मैं कैसे इनकार करूंगा पापा? इनकार करने में कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटे? मम्मी ने उसे उत्तर दिया। जितने लोग उपहार लाए थे मम्मी, उनमें से किसी को मैंने, आपने या पापा ने मना किया है क्या? फिर मैं उसे क्यों मना करूंगा? उसकी बात और थी बेटे, और ये बात और है। घसीटाराम तेज तेज कदमों से चलता हुआ पिंटू के घर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। घसीटाराम मुख्य द्वार से प्रवेश करता है। लो भाई पिंटू, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। पिंटू हाथों में उस छोटे से पौधे को देखते हुए कहता है, ये क्या लाए हो घसीटाराम? तुम कुछ नहीं करोगे पिंटू भाई, मैं तुम्हारे इसे आंगन में लगा देता हूँ, देखना यह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पिंटू पूछता है, पर इसे लगाओगे कैसे? मैं ये सोचकर खुरपी भी लाया हूँ कि शायद तुम्हारे घर में खुरपी ना हो। बड़े घरों में तो बाजा होता है ना, खुरपी नहीं होती। बाजा मीन्स उस समय ग्रामोफोन्स बजाए जाते थे, जिसमें आपने देखे होंगे बड़े गोल गोल से टेप्स आया करते थे, उन ग्रामोफोन्स को बाजा कहा जाता था। घसीटाराम मुख्य द्वार के निकट चारदीवारी से कुछ हटकर जमीन खोदकर उसमें पौधा लगाता हुआ दिखाई देता है। पौधा लगाकर वो अपने हाथ झाड़ता है, फिर पास में लगी टोंटी को खोलकर हाथ भी धो लेता है। टोंटी मीन्स टैप, नल जिसे हम बोलते हैं। पिंटू भीतर से मिठाई का डब्बा लाते हुए, लो घसीटाराम, मिठाई खाओ। घसीटाराम मिठाई का डब्बा लेता है और कहता है, तुम इस पौधे की चिंता बिल्कुल मत करना पिंटू भाई, मैं रोज या हर दूसरे दिन आकर इसमें पानी दे जाया करूंगा। 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, देख लेना। घसीटाराम चला जाता है। पिंटू, उसकी मम्मी और पापा पौधे के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पापा कहते हैं, मन भी किस मूर्ख पर आया है अपने पिंटू का, कुछ नहीं जुटा तो आम का पौधा ही उखाड़ लाया अपने घर से। पर मम्मी, घसीटाराम का प्रेजेंट सबसे बढ़िया है, ये तो आप लोग मानेंगे। पिंटू बोला, वह कैसे? इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शोपीस सब लोग लाए, वे बढ़िया नहीं है?
ये मेरा आम का पौधा ही बढ़िया है तुम्हारे लिए, मम्मी ने बोला। पिंटू कहता है, हाँ मम्मी, ये प्रेजेंट्स तो नष्ट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, पर यह पौधा कभी भी समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा? पिंटू कहता है, हाँ पापा, 5 वर्ष में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, फिर उस पर फल आएंगे, मीठे मीठे। घसीटा राम का उपहार तो जीते जी चलेगा। पापा कहते हैं, अरे मूर्ख, कब दादा लेगा, कब पोता बरतेगा, हंसते हुए। तो मतलब कहने का, कहते हैं ना कि जब हम पौधा लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। दादाजी लगाते हैं और पोते और बच्चे उनके फल खाते हैं। तो वही बात पापा ने यहाँ पर कही, पोता नहीं पापा, मैं और आप ही बरतेंगे, इस पेड़ के फल मैं और आप खाएंगे। पिंटू पौधे पर पानी छिड़कता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से समझाया गया है कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति, अमीर गरीब का भेदभाव हमें अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। बच्चों, दोस्त दोस्त ही होता है। और वाकई पिंटू ने सच कहा था कि वो जो प्रेजेंट वो उसके लिए लेकर के आया था वो जीते जी चलने वाला था। एक पौधा, एक जीवित उपहार उसने उसे दिया था और ये बताया था कि हमें भी छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब के फर्क को अपने मन से निकाल देना चाहिए। चाहे कोई हमें छोटी सी चीज़ दे, उसे भी हमें उतने ही मान सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए जितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को आप खुश होकर के लेते हैं। प्यार से दिया गया छोटा सा उपहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात तब है कि हम उस उपहार को कितना मन से अपनाते हैं, कितना सहनशीलता से और कितना प्रेम दूसरे के प्रति हम दर्शाते हैं। तो इस एकांकी से आपने सीखा कि उपहार कीमती नहीं, बल्कि जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं वही अच्छे होते हैं। और आजकल तो आपने देखा भी है कि हम जो हैं सब कहीं से भी रिटर्न गिफ्ट जब लेकर के आते हैं, बहुत से लोगों ने ये मुहिम शुरू कर दी है कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमें वो छोटा सा पौधा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम जो है उस पौधे की तरह लगातार हरा भरा होता रहे, बढ़ता रहे और हमेशा हमें वो याद रहे।